हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करेंगे, तो सबसे पहले देखिए मेन प्राइमरी एम क्या है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनेंशियल एम क्या, प्राइमरी एम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना। और ये कैसे होगा, कैसे देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब कंपनी ने अपने फंड्स को रेज करने हैं तो वो शेयर्स को बेच देता है, बदले में उसके फंड्स आ जाते हैं। तो ये ओनर्स फंड है, ठीक है। बदले में जो भी शेयर होल्डर होंगे, जिन्होंने शेयर्स परचेज किया होगा उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो उन्होंने ओनरशिप खरीद ली कंपनी की, जो भी परसेंटेज है 2%, 1%, 4%, जो भी होगा, मतलब उन्होंने अपने पैसा लगा दिया। अब उनकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी कि जब हमारी जो कंपनी है बहुत अच्छा काम करे और मार्केट में इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगे, तो उनको डिविडेंड भी मिलेगा अच्छा खासा। और शायद अगर उन्होंने बेचना हो तो वो शेयर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं एट हायर प्राइस। जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए का शेयर उन्होंने खरीदा होगा, ठीक है। हमने बढ़िया काम किया, फाइनेंशियल डिसीजन हमारे अच्छे हैं, और जिसके कारण क्या है कि 100 रुपए का शेयर हमारा मार्केट में अब बोल रहा है 300 का। तो 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से उनको फायदा मिल रहा है, तो वो अपना शेयर्स क्या करेंगे, बेच देंगे। 100 रुपए का जो खरीदा होगा वो 300 का बेचकर क्या करेंगे, अपने आप को प्रॉफिट में या अपने आप को गेन में कंसिडर करवा लेंगे, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं मार्केट में जो है वैल्यू का इंक्रीज होना। और इसी तरीके से जो है शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स की वैल्यू, जो वेल्थ है, वो इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे हमने परफॉर्म किया होगा। उसके बाद आता है फाइनेंशियल डिसीजन एक्चुअल में है क्या। कहते हैं इट इज अ सिलेक्शन है कि बेस्ट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स आपने क्या चूज किए हैं, या आपने पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया है, इन्वेस्ट कहाँ पे किया है। तो सबसे बेस्ट होगा, जैसे आपने कहीं से पैसा रेज करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम दोगे। अगर पैसा कहीं पे लगाना है तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा। अगला टॉपिक आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑब्वियस है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, कि आपने जहां भी पैसा लगाया है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स को क्या है कि उनको हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न में पैसा आए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होंगे कंपनी के, वो इस तरीके से किए जाएंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिटर्न आए। इसलिए वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट एसेट के ऊपर करने लग जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म में आपने कैपिटल बजटिंग की, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का मतलब हो जाता है कि आपने पैसा कहीं ना कहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, ठीक है। और चाहे शेयर्स में चाहे डिबेंचर्स में, द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर एंड डिबेंचर्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। उसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस तौर पे, जैसे एक न्यू मशीन हमने खरीदनी है, रिप्लेस करना है किसी एग्जिस्टिंग मशीन को, तो क्या डिसीजन ये ठीक होगा, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी ये भी डिपेंड करेगा। क्या हम टेक्नोलॉजी को इंक्रीज इन्हांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी डिपेंड करेगा। तो ऐसे में जितने भी पैसे हैं आपने इन्वेस्ट करने हैं अपने न्यू मशीन के ऊपर, ताकि कि आप पुरानी मशीन को रिप्लेस कर सकते हो। ये भी हो सकता है पुरानी मशीन को आप रिपेयर करा लो, ठीक है। तो ऐसे में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इस तरीके से लिए जाएंगे ताकि कि आपका जो डिसीजन है वो सही हो, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है इसके ऊपर और ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। क्योंकि छोटे मोटे जो शॉर्ट टर्म वाले होंगे वो तो ठीक है, वो तो आप चेंज कर लोगे, बट जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बड़ी इजीली नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन। आगे हम फैक्टर्स देखेंगे जो कि कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट करेंगे।